हेलो। तो स्वागत है सभी का अध्याय 2। और हम लोग 62 श्लोक से आज स्टार्ट करेंगे। तो अध्याय 2 में हम लोगों ने देखा कि भगवान किस तरीके से अर्जुन को चीजों को बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और ये देहात्म, क्योंकि आप देखिए इस शरीर के अंदर कितनी कीमती चीज है जो आध्यात्मिक है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो हम अंदर वाली चीज को नहीं देखते हैं, जो आध्यात्मिक चीज है। भौतिक चीजों में उलझे रहते हैं, भौतिक चीजों से में लगाव हो जाता है, और उसी वही हमारा दुख का कारण है। तो हमें क्या करना है? आत्मसार होना है, अपने आप को पहचानना है कि हम यहाँ आए हैं तो कुत्ते बिल्ली गाय भैंस की तरह जिंदगी जीने के लिए नहीं आए हैं, है ना। तो हमारे जो चक्षु हैं, जिन पे माया का पर्दा पड़ा हुआ है, तो भगवान स्वयं अवतरित होते हैं और अपने मुख से बताने आए हैं, है ना। स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान वाचा, कि कृष्णम तो भगवान स्वयं स्वयं भगवान रह जाते हैं आके, है ना। तो इससे ज्यादा खुल के कौन बात कर सकता है। तो जब अर्जुन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मोह चेता यक्षिर सस्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधिमान तुम पर, है ना। जब असमंजस की स्थिति आती है ना, हम लोग साथ में कई बार असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या करें क्या न करें, कैसी मुश्किल है ना। तो उस असमंजस की स्थिति में, क्लास चल रही है 8:30 के बाद, तो उस असमंजस जो स्थिति है उसमें हमें थोड़ा सा ये लगता है कि हम क्या करें, है ना। तो हमें अर्जुन की सीख लेनी चाहिए कि अर्जुन की तरह हमें भी भगवान के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, है ना। कि भगवान, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब मैं, मेरा ज्ञान यहाँ से आगे नहीं जा रहा है, कुछ हमारी मदद करो, बताओ। तो भगवान आके किसी न किसी बच्चे के रूप में, किसी सपने में कैसे आके आपकी समस्याओं को समाधान करेंगे। अध्याय 2 में हमने यही देखा कि अर्जुन शिष्य के रूप में श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, और श्री कृष्ण उसे जो है नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना आदेश या उपदेश मानने प्रारंभ करते हैं, है ना। भगवान उसे देहांतरण की प्रक्रिया बताते हैं कि 6 तरह के हमारे शरीर में परिवर्तन जो होते हैं, कि पैदा होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर अपने तरह कोई उत्पाद प्रोडक्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में आत्मा चली जाती है। परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं ना। तो जो हमारे स्वरूप सिद्ध होते हैं गुरु महाराज जी लोग हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे थे। अब जो है साइकोलॉजी इस 2 श्लोकों से ही पूरी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे 62 और 63 श्लोक हैं। तो जो श्लोक साथ में पढ़ना चाहे तो मैं पढ़ लेता हूँ, फिर सब पढ़ेंगे जिनको पढ़ना होगा, तो अच्छा रहेगा। ध्यान, और पहले हम लोग गुरुओं को नमन कर लेते हैं, गुरुओं को प्रणाम कर लेते हैं, फिर आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदाति महिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतकमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवम सावधतम सावधूतम परिजन सही श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगन्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रस भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। जी माता जी, ऑन कर दिया। हरे कृष्ण माता जी। हरे रिकॉर्डिंग ऑन होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे हैं दो, इसको सब लोग पढ़ेंगे हैं। मैं एक बार पढ़ता हूँ। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपा जायते, संगात संजायते कामः, काम क्रोध भी जायते। ध्यायतः विषयान् पुंसः, बोलिए तो, ध्यायतः विषयान् ध्यायत विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगातेषु उपजायते। संगात संजायते कामः, संगात् संघात संजायते संजायते कामः। कामा कामात् काम क्रोध विजायते। कामात् कामात् क्रोधः विजायते। अभिजाते ध्यायतः विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसा संगतेषु उपजायते, संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामः, संगात संजयाते कामा कामात् क्रोध विजायते। कामात् कामात् क्रोधः क्रोधोऽभिजायते। विजायते। ध्यायते विषयान् पुंसः, ध्यायते विषयान् पुंसा पढ़िए पूरा, एक कोई एक एक संगत करके। संगतेषु उपजायते साक्षात् संगातेषु संजयात उपजायते। कामो कामात् संगात् क्रोधो संजायते अभिजायते। कामः। कामात् क्रोधः विजायते। एक एक करके पढ़िए। एक लोग पढ़िए प्रभु जी, फिर दूसरे पढ़िए। जेपी प्रभु जी पढ़िए। ध्यायत ध्यायत विषयान् पुंसा संगतेषु उपजायते साक्षात् संजयत कामा कामत् क्रोधो अभिजायते। हरि बोल, एक बार फिर पढ़िए। हरि कृष्ण। ध्यायत विषयान् पुंसा संगतेषु उपजायते साक्षात् संजयत कामा कामत् क्रोधो अभिजायते। नेक्स्ट और कोई पढ़िए, दूसरे लोग पढ़िए प्रभु जी, और कोई दूसरे लोग पढ़ेंगे। जेपी प्रभु जी पढ़ रहे थे। लक्ष्मण हरे मत प्रभु जी। जी पढ़िए प्रभु जी। ध्यायतः विषयान् पुंसः संघातेषु उपजायते। संघात् संजायते कामः। कामात् क्रोधः विजायते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। और कोई पढ़ना चाहेगा। हरे कृष्ण, और कोई पढ़ना चाहेगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपा जायते, संगस संगतेषु ध्यायतो विषयान् पुंसः संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोध कामत् विजायते। क्रोधो अभिजायते। यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि इंद्रियों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है ना। और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम मतलब लस्ट, लस्ट मतलब डिजायर, है ना। जो अनलिमिटेड डिजायर होती है, अनकंट्रोल्ड डिजायर होती हैं। और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो किसी भी अच्छी वस्तु को देखते हैं तो उसको देखने में क्या होता है, फिर उसको पाने की इच्छा होती है ना। उस पर आसक्ति हो जाती है, काश ये मेरी होती, है ना। फिर जब ये आसक्ति आती है, फिर हमारे अंदर डिजायर, लस्ट आता है उस आसक्ति के बाद में। और फिर अगर हमारी डिजायर पूर्ण नहीं हो पाती है, हमारा काम या डिजायर या लस्ट नहीं होता है, फिर हमें क्रोध आता है ना। ये बहुत अच्छी चीजें हैं और जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, जो आप अपने आप में देख सकते हैं। यहाँ पे इंद्रिय विषय के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है ना। तो जब हम भौतिक इच्छाएं हमारी कभी खत्म नहीं होती है ना। और भौतिक इच्छाओं में यही होता है कि अरे अब ये है, थोड़ा है, थोड़ा की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत की जरूरत है। हमको भगवान जितना देता ना, उसमें ही हम दुखी रहते हैं। कि दिल मांगे मोर, कभी हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं।
कभी हमारी तृप्ति चीजों की होती नहीं है। कितना भी हो जाए, अच्छा एक मकान लगता है एक और इससे बड़ा फ्लैट ले लें, अच्छा दुकान एक और अच्छी ले लें, और दो चार प्लाट लेके डालते हैं ना। ये सब हम लोग संग्रह करने की आदत है। जबकि भगवान कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भंजीथा मागथा कश्चित धनम। कि ईशावास्य नियम भगवान ने बनाया है कि जितनी जरूरत है उतना लो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन संग्रह मत करो। आज डीजल पेट्रोल की किल्लत इसलिए हो रही, लोग स्टोर करना शुरू कर दिए, गाड़ी फुल टंकी करो, एक टंकी और भरवा घर ले जा रहे हैं। तो जहां खपत 1000 की हो रही तो वहां 2-3 हजार हो गई, तो अपने आप शॉर्टेज हो जाएगी, है ना। क्योंकि संग्रह करने की आदत नहीं आती। अरे क्या मतलब है कि आप कितने दिन का संग्रह कर लोगे भाई? अगर किल्लत आ ही जाएगी, कोई 10 दिन गाड़ी चलाएगा तो हो सकता है कोई 20 दिन चला ले, कोई महीने भर चला ले, फिर क्या होगा? अल्टीमेट आओगे तो वही लाइन पे ना। तो संग्रह करने के, हाथी रात में खाता है लेकिन उसे पूर्ण विश्वास है भगवान पे, कल सुबह फिर देगा, आराम से सोता, कल फिर पेट भरता उसका। ना कोई घर है, ना द्वार है, ना कपड़े हैं, लत्ते हैं, ना अकाउंट में लाखों का बैलेंस उसके पास है ना। और हमारे पास लाखों बैलेंस भी हैं, फिर भी हम टेंशन में हैं। अधिकतर कलयुग में स्ट्रेस है ना, इतना तनाव में आदमी जाएगा, इतना ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा, सबसे ज्यादा यही बीमारी होगी कि सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ उसके पास होते हुए भी लगता है मेरे पास कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये चीजों को हमें देखना है कि दिल मांगे मोर नहीं, जितना है बस प्रभु का धन्यवाद करो कि चलो कम से कम भगवान ने हमें ये इतना दिया है कि हम भी भूखे न रहें, हमारा साधु भूखा ना जाए। इतना ही बहुत है ना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। तो अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो कृत्रिम दमन के कारण अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही, देखो, हम अपने चाहें कि अपनी इंद्रियों को वश में करें, तो जितना किसी चीज को दबाओगे ना उतना स्प्रिंग की बात है ये, जितना दबाओगे उतना उछलेगी। तो इसलिए हमने इंद्रियों को अपने दबाना नहीं है कि नहीं नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे तो और करेंगे, ये करने की इच्छा होती है। आपको करना क्या है? बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकदम गुरु मंत्र है, आप ये करते जाइए, आपके अंदर जितने भी कलमश यानी मल का जो मैल है ना, जो अनंत जन्मों के पाप हैं, सब अपने आप कटते चले जाएंगे, धुलते चले जाएंगे। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बहुत बड़ा हवन नहीं करना, अष्टांग योग नहीं करना है, सिर्फ नाम जप करना है ना। जो 4 नियमों का पालन करना है और जो पवित्र नाम का जाप करना है, इतना हमें काम करना है। तो पवित्र नाम हमारे, जितने हमारे अंदर अपवित्रता है सबको धो डालेंगे। और इतना ही काम करेंगे, और धीरे धीरे हमारी इंद्रियां अपने आप अपने वश में हो जाएंगी। इनको हम बहुत ज्यादा देखिए, विश्वामित्र 2000 साल तपस्या की है ना, इंद्र ने भेज दिया एक अप्सरा। तो उसके बाद क्या हुआ, शकुंतला जी आ गई, है ना, मेनका अप्सरा भेज दिया। तो इंद्रियां इतनी कंट्रोल में नहीं रहती, आदमी हजारों 2000 साल की तपस्या खत्म कर देता है ना। तो इस तरीके से तो हमें कृत्रिम रूप से दमन नहीं करना है, और कृत्रिम रूप से दमन करते हैं ना असफल हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है कि हमें कृष्ण भावना भावित होना। तो इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। तो कृष्ण की शरण में जाना है ना, बाकी काम सब वो कर लेंगे, तो हम शरणागत तो नहीं जाए एक बार, यही है। यहाँ देखो दिया है, शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उनसे उत्तेजित किया तो सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इस प्रकार तरुण भगवत भक्त है ना, तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी है ना, जब वो कर रहे थे माला तो आके वेश्या के रूप में आके आ जाती थी, लेकिन कहते थे माता जी बस मेरी माला पूरी हो जाए, बस माता जी मेरी माला पूरी हो जाए। क्या वो केवल नाम जप करते रहे तो माया उन पे हावी नहीं हो पाई, है ना। तो नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। दूसरा इसी से रिलेटेड है, अब भाई जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति, अनफुलफुल डिजायर क्रिएट सारो, हमारे दुख का कारण है जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, ठीक है। तो यही क्रोध होता है। अब क्या होता है? क्रोधा क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भंद्रा, स्मृति भंसाद बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, है ना। तो जब क्रोधा भवति सम्मोहा, उसके बाद क्या होता है कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मृति का विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है ना। तो जब मन में गुस्सा आता है ना, तो मन कहाँ है हमारी, उसके निकट पड़ो, पीछे क्या है? बुद्धि। जो हम लोग इंद्रिय वाला पढ़ा था ना, कि इंद्रियां घोड़े जो है, पांचों इंद्रियां हैं, उनकी लगाम जो है मन है, और मन के पीछे क्या है? बुद्धि है, बुद्धि के पीछे आत्मा बैठी है। तो ऐसे ही है,
तो वही कहते हैं कि हमारा आत्मा का स्वरूप क्या है, शांति स्वरूप है। आत्मा एकदम शांत से बैठी रहती है। जैसे पानी का जो गुण है निर्मल होना, ठंडा होना, कितना भी खौला दो पानी ठंडा हो जाएगा। वैसे हमारे आत्मा का स्वरूप जो है शांत स्वरूप है ना, कितना भी हो। तो जैसे बहुत तेज गुस्सा भी आया तो कुछ देर बाद आदमी ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, कहता है वो शांत हो जाएगा ना। तो हमारा क्या है कि हमारा गोल है क्या है, कृष्ण को पाना, कृष्ण को रिझाना। जब हमारा हायर गोल होता है ना, तो फिर छोटी मोटी चीजें अपने आप चली जाती हैं। जब आप कृष्ण में मन लगाते हो फिर आपका मन इधर उधर नहीं लगता है। तो इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय क्या है कि इधर उधर मन ना भटके। तो वही है साधु संग, है ना, सबसे बड़े साधु संग। और अपने धाम सेवा करना, भक्तों का संग रहना, है ना, और भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना। तो इस तरीके से जब हम रहते हैं कि तब हमें पता है कि हमें करना क्या नहीं। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसको पता होता है कि हमें किस तरह भगवान की सेवा करनी है ना। और फलतः वो भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता है। तो जो भक्त है उसको पता है कि हमें भौतिक चेतना यानी कि माया देवी की हमें शिकार नहीं होना है, और हमें अपनी चीजों को भगवान की भक्ति में लगाना है। तो यही है, यहाँ पे कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वो कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वो भव बंधन मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, फल्गु यानी गौड़ वैराग। फल्गु मतलब कि झूठा मूठा, है ना, दिखावा करना कि भाई बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े सन्यासी हैं, साधु पुरुष हैं। ये फल्गु वैराग में आता है ना। वैराग अलग अलग होते हैं। एक होता है युक्त वैराग। युक्त वैराग क्या है? युक्त वैराग जैसे आज हमने अपना लैपटॉप को भगवान की चर्चा के लिए लगा लिया है ना, भगवान से जोड़ दिया। तो युक्त वैराग यानी हमारा लैपटॉप भी भगवान की सेवा में लग गया। तो हम भगवान की सेवा में ही है, साथ में अपने लैपटॉप को युक्त कर लिया। तो मोबाइल को भगवान के यूट्यूब में भजन देखने के लिए, भगवान की चर्चाएं करने के लिए युक्त कर लिया, है ना। तो इसको युक्त कर लिया। तो इसको कहते हैं युक्त वैराग। तो इंद्रियों को बस में रखकर भगवान की सेवा में लगाना, है ना, इसको युक्त वैराग करते हैं कि अपनी इंद्रियों को बस में करो और भगवान की सेवा में लगा दो। दूसरा फल्गु वैराग आता है ना। ये क्या है? वही कि ये केवल दिखावा है ना, दिखावा करना। और तीसरा होता है मरकट वैराग। मरकट वैराग्य क्या होता है? वही मन इधर उधर चलता रहता है, बैठे यहाँ है मन उछल रहा है कि दिखा तो रहे हम बैरागी हैं, लेकिन मन हमारा हमारे काबू में नहीं है, मंकी की तरह भाग दौड़ कर रहा है इधर उधर। और चौथा होता है शमशान वैराग। शमशान वैराग में क्या होता है कि जब हम किसी मैयत में जाते हैं, किसी मिट्टी में जाते हैं, शमशान घाट तक जाते हैं, वहां जब देखते हैं चिता में अग्नि लगा दी गई, तो थोड़ी देर के लिए लगता है यार हमको भी यहीं आना है, हमको भी इसे फूंक दिया जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही वहां लैया पेड़ा खा के निकले, फिर आके अपनी दुनिया में मस्त हो गए, भूल गए कि हमको भी जाना है। तो उसको शमशान वैराग कहते हैं। शमशान घाट तक की वैराग रहता है वो। तो चार तरह के वैराग हो गए। युक्त वैराग हो गया, फल्गु वैराग हो गया, मरकट वैराग हो गया, और शमशान वैराग हो गया, है ना। तो ये है। तो जब तक इंद्रिया भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना पूर्ण रूप से रहती है। तो हमें क्या करना है अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी में लगा देना है ना। और जो भी प्रसाद लेना है, खाना नहीं खाना, प्रसाद लेना है। प्रसाद का मतलब है कि जो हम भगवान पे भोग लगा के खाते हैं उसको प्रसाद कहते हैं। तो अब भगवान को भोग क्यों लगाना है? देखो, जो भी चीज हम खाते हैं, हम सब्जियां, हरी सब्जी होते हैं ना, हरी सब्जी लिविंग है नॉन लिविंग है? पेड़ पौधे लिविंग है नॉन लिविंग? हरी वो, लिविंग है। लिविंग है। कोई किसी लिविंग को मारोगे तो हत्या नहीं लगेगी? लगेगी नहीं लगेगी? हाँ लगेंगे। जीव को मारोगे तो हत्या लगेगी ना। तो अब बताओ क्या करना है। तो जब हम सब्जियां काटते हैं यानी किसी जीव को काट रहे हैं तो हमें हत्या लग रही है, हमें पाप लग रहा है। उस पाप को दूर करने के लिए हमें क्या करना है? भगवान को अर्पित करना है। भगवान को क्या अर्पित करना? जो भगवान खाते हैं। प्याज लहसुन तो भगवान खाते नहीं, मांस मदिरा तो भगवान खाते नहीं, तो हमको कि चलो उसको अर्पित करते हैं, वही प्रसाद बन जाएगा, है ना। तो जो भगवान खाते हैं, तो जो भगवान को पसंद है वो हमको पसंद है। तो जो लिविंग थिंग को हमने काटा, साग सब्जी काटा, भले इसकी चेतना कम है, सूक्ष्म लग रहा है, लेकिन जब हमने उसको प्रसाद भगवान का भोग लगा दिया तो हमारा पाप कट गया। फिर हम पाप नहीं खा रहे हैं। लेकिन अगर भगवान को भोग लगाए बिना खा रहे हैं तो हम पाप खा रहे हैं। सीधी सीधी बात है ना।
यही चेतना भगवान के अहद की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो अगर हम भगवान को परमानेंट अपने दिल में रखते हैं तो हमसे कोई गलती होगी नहीं। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वो उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वो सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वो केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार कार्य करता है ना। तो जो भगवान की मर्जी, जो भगवान को अच्छा लगेगा वही करेंगे हम, जो भगवान को पसंद हो हमें पसंद है ना। यही है। आगे चलते हैं। 64। राग देशु विमुक्त से, क्या रहा, राग राग द्वेष विमुक्तेषु विषयानिंद्रियेषु चैरन् आत्मवयस्य विधेयात्मा प्रसाद मद गच्छति, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि राग द्वेष, है ना, ज्ञान के आधार पर त्याग ही भक्ति के, है ना। तो हमें अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी जो हमारा ज्ञान है, क्या है ज्ञान, हम आत्मा है ना, हम शरीर नहीं है। तो ये जो राग द्वेष होते हैं ना, ये सब विषय हैं इंद्रिय विषय के, इनको हमें छोड़ना है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है ना। तो हमका हमारा संबंध किससे है, भगवान से। यानी कि हरि हरि कह लें कि हमारा हरि का संबंध हर एक से है, सीधे सीधे हरि का संबंध हर एक चीज से है, तो उसी को हम हरि कहते हैं। तो जो भी चीज है सब भगवान की सेवा में लगानी है, जो भी शिव की चीजें हैं तो भगवान की और उन्हीं की सेवा में लगानी है। हमेशा कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन हमारा है क्या अर्पण, हम क्या करते हैं, तो सब मेरा है मेरा है ना। तो ये नहीं करना है। इस सब चीजों को हमें भगवान भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। कब कर सकता है, जब हमारा संयमित मन और हमारी स्थिर बुद्धि होगी तो। क्योंकि हमारा मन संयमित नहीं होता, मन बहुत चंचल है, इधर उधर भागता रहता है ना। हमारी बुद्धि कितना भी हम उसको स्थिर करें लेकिन एक जगह टिकती नहीं है। हम्म, भटकते रहते हैं अपने आप में, क्योंकि भगवान पे हमें, भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। यानी भगवान पे हमें भरोसा नहीं है कि भगवान हमारे लिए अच्छा करेगा। भगवान भी भरोसा नहीं करते, लगता है यार हम ही कर लें, पता नहीं करे ना करे, है ना, ये बचाए हमको ना बचाए, हम ही बच ले। तो जब तक विश्वास हमें भगवान पे नहीं होगा, विश्वास भगवान से कैसे होगा, जब हम भगवान के नियमित लीलाएं सुनेंगे, भगवान के गुणगान करेंगे। हम भगवान को, जो उनका विग्रह है, उसमें ये नहीं देखेंगे कि मेटल का है, ये लकड़ी का है, ये पत्थर का है ना, साक्षात भगवान को उसमें देखेंगे। तब जाके हमें भगवान अपनी दृष्टि देंगे, भगवान हमसे खुश होंगे, भगवान हमें बुद्धि देंगे, अपनी अहद की कृपा देंगे, है ना। यही चेतना भगवान के अहद की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। हमें केवल कृष्ण के निर्देशन में काम करना है, जो भगवान चाहेंगे वही हम करेंगे। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि परिवितिष्ठते। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से कृष्ण भावना में मृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप, तीन ताप कौन कौन से भी हम लोग दो तीन बार बता चुके हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जब हम तीनों तापों से परे हो जाते हैं, है ना, तो हमें न सुख न दुख न मान न अपमान, न सर्दी न गर्मी, सबसे हम परे हो जाते हैं, है ना। किसी बात का हमें बुरा न लगे, जो भी कह रहा ठीक है ना। तो गुस्सा नहीं करें, चिढ़े ना। तो हम जाके बुद्धि को स्थिर बुद्धि कहेंगे, स्थिर बुद्धि होगी। तो इस तरीके से क्या करना है कि अब आध्यात्मिक हो गया कि किसी की बात लग गई, किसी ने कुछ कहा, बस भैया दिल टूट गया, और वही टेंशन हो गई कि अब डिप्रेशन में हो गए, क्या करें, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, है ना। इस तरीके से अपने हमारे जो मन के विकार हैं, सामने वाले को पता नहीं कि तुम्हारा दिल टूट गया, तुम अपने एक तरफा लब किए बैठे हो और बैठ के रो रहे हो, है ना। रो क्यों रहे हो, तुम्हारी मन की दशा ऐसी हो गई, ऐसी सोचा आपने, तो अपने आप में सोच सोच के रोने शुरू कर दिए, है ना। इस तरीके से आदि भौतिक, भौतिक चीजें, अब भौतिक में कोई मच्छर काट गया, डेंगू हो गया, किस तरीके से एक्सीडेंट हो गया, कोई आप रास्ते जा रहे हैं किसी ने ठोक दिया और पता ले आ गए, पैंट टांग टूट गई, 4 महीने के लिए बिस्तर पे आ गए। और आदि दैविक क्या हो गया, जो भूकंप आते हैं, है ना, दैवी प्रभाव, कहीं भूस्खलन हो गया और कहीं बाढ़ आ गई,
ये सब आदि दैविक में आ जाते हैं। इस तरीके से है। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावनः न चा भावेतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। कुतः सुखम, तो सुख कहाँ है? जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, है ना, जो भगवान से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांत की कोई संभावना नहीं है। जब हमारा बुद्धि और मन स्थिर नहीं होगा, है ना, यानी कि संयमित मन और स्थिर बुद्धि, है ना, तो मन संयमित हो, और नहीं तो बहुत बहुत गड़बड़ करता है अगर मन संयमित नहीं होता है। तो मन को स्थिर करना है ना, तभी जाके कुछ होगा। तो शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? जब तक शांति नहीं है तो सुख कहाँ मिलेगा, है ना। दिन भर हाय हाय होगी, शांति नहीं है, लड़ाई होगी, तो सुख कहाँ मिल सकता है? यही कहा गया यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इंद्राणि ही चरताम यन्मन्नो अनुविधीयते तदस्य हरितम प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम भसी। शिला प्रपात की जय। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो भी है ना, तो अगर नाव एक कहानी आती कि रात में एक बार साधु लोग बैठ गए नाव पे, और चप्पू चलता रहा चलता रहा चलता रहा, सुबह देखे नाव तो वहीं खड़ी है। तो देखे अरे यार, रस्सी तो खोली नहीं थी, तो रस्सी वहीं बंधी थी, चप्पू चलाए जा रहे थे, सोचे हम तो नदी पार कर गए, नदी भी पार ही नहीं हो रही है ना। इसी तरीके से हम लोग हैं, है ना, कि रात भर दिन भर मेहनत करते रहते हैं लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। क्यों? हाथ बंधे हैं, बुद्धि बंधी है, मन हमारा स्थिर नहीं है ना। इस तरीके से यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें, और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर देती है। तो अगर एक भी हमारी इंद्री हमारे कहने में नहीं चल रही है ना, तो हमें भक्ति से विपत कर देगी। तो जैसा कि महाराज अमरीश ने के जीवन में बताया गया कि समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगाना, कि जो नवधा भक्ति भगवान, जो महाराज अमरीश महाराज थे, इन्होंने की, कि अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। क्योंकि मन को वश में करने का सबसे सरल तरीका यही है कि मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दो। रातों दिन एक ही नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमें एकदम सीढ़ी चलनी चाहिए, कटर के खट 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 जुबान भगवान के मंत्र में चलना चाहिए। हमें लगे कि कन्हैया जैसे कालिए नाग के जीभ पे तांडव किया और उसके जिह्वा में जितना भी विष था निकाल के बाहर फेंक दिए, वैसे भगवान हमारी जीभ पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे तांडव कर रहे हैं। और हमारे जितना भी मन का मैल है, कलमश है, जितना भी हमारे अंदर विष है, सब निकाल के फेंक देंगे, है ना। हमारे जितने भी पाप हैं सब कट जाएंगे, और हम शुद्ध आत्मा बन के भगवान के श्री चरणों की सेवा करते हुए सीधे गोलोक वृंदावन धाम भगवान के साथ नित्य लीलाओं में सम्मिलित होंगे। तस्मादस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इंद्राणी धीर्यार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उनके बस में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है ना। कि अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त हो जाए, है ना, उसे उसके वश में हो, और उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेगा, तो अपनी बुद्धि को भी उसी में स्थिर करेगा। तो इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे कहा गया कि कृष्ण ही भोक्ता स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतः जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता और निश्चित सदा दुखी रहता और अशांत रहता, भले वो जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा न कर ले, है ना। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से हो सकती है। तो इस तरीके हमें क्या करना, भगवान से अपने सारे रिलेशन रखने, भगवान को अपना मित्र यार सखा वात्सल भाव, माधुर भाव, जिस रूप में हमारे प्रति भगवान के प्रति श्रद्धा, उस भाव में हमें भगवान को भजना है ना। तो हमें अपने आप में देखना है कि हम भगवान को
किस तरह भजते हैं? जो व्यक्ति ये हृदय संगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के प्रदर्शन से करता है, वो साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो जब तक हम प्रामाणिक गुरु के संपर्क में नहीं जाते हैं, तब तक हम बंधन में बंधे हैं माया के, है ना। तो हमको कौन छुड़ावे जग से? तो गुरु महाराज ही छुड़ाते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। शिल प्रभात की जय। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वो आत्म संयमी को जागने का समय है, और जो समस्त जीवों को जागने का समय है, वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। कितना बहुत बहुत बहुत, है ना। तो इस्कॉन डिवोटी क्या करते हैं? रात में 3 बजे उठते हैं, नहा धो के बैठ जाते हैं माला लेके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो जो आराम से सोते रहते हैं, लेकिन जो डिवोटी हैं, जो भक्त हैं, वो आराम से भगवान का नाम लेते हैं। हम गए थे वृंदावन, तो वहां जंगल में एक साधु महात्मा बैठे हुए थे। तो उन्होंने यही बात बोली थी कि जब दुनिया सोती है, उस समय आप भगवान का नाम लो, है ना। डायरेक्ट आपके तार भगवान से जुड़ेंगे। लेकिन जब दुनिया जग जाती है, तो पूरी माया हावी हो जाती है। फिर जरा जरा देखो, दरवाजा खोलो, जरा फोन बज रहा, जरा ये करो, जरा वो करो, देखो जरा किस कौन आया, चाय बना लो उनके लिए, जरा उनको देख लो कैसा है। इतना आदमी भौर जाल में फंस जाता है दिन भर, उसको शांति मिलती नहीं, है ना। और जो सुबह शांति का माहौल होता है, सुबह उठो, आराम से भगवान की भक्ति करो, पूरी माला करो, मंगला आरती करो, भले ही फिर दिन में 1 घंटे सो लो, है ना। लेकिन सुबह यही दिखा है कि जो सबके लिए रात्रि है, वो आत्म संयमी को जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है ना। इसलिए हमें, जब दुनिया सोती है ना, उस समय हमें भगवान की भजन करनी चाहिए। और जब दुनिया जगती है, उस समय भले ही सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कि दुनिया क्या करे, कोई न कोई आपको किसी की बुराई करेगा, किसी की बात करेगा। तो ये है। तो आत्म संयमी, है ना, आत्म संयमी जो भगवान से जुड़ा है ना। तो ये है। तो एक श्रेणी है जो इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, और एक श्रेणी है जो भगवान को प्रसन्न करने में लगा रहता है ना। तो हमको देखना है कि हम किस श्रेणी में आते हैं। आपूर्णमाणं चलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रसन्ति यद्वत् तद् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे, सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। श्रील प्रपात की जय। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, वो शांति प्राप्त कर सकता है। वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो, है ना। तो जो जैसे समुद्र में निरंतर नदियां जाती रहती, लेकिन समुद्र शांत रहता है। तो यही कहा गया है कि हमें इन सबसे एकदम रहना है ना। तो शांत रहना है। तो हमें क्या करना है? कृष्ण का दास बनना है। कृष्ण का दास बिंदास, है ना। मत हो उदास। तो भगवान का भक्त होता है, कभी उदास नहीं होता, कभी भय नहीं होता उसको, तो हमेशा बिंदास रहता है। तो कृष्ण का दास बिंदास, बाकी सब उदास। तो जो भगवान से दूर है, जो भगवान से आज अपने आप को दूर किए है, वही दुखी है ना। हमारे दुख का कारण है कि हम भगवान से दूर हैं। तो हमें क्या करना है? पिता की उंगली पकड़ लेनी है। तो पिता की उंगली छोड़ के हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, आज हम दुखी हैं। लेकिन हम पिता की उंगली पकड़ लेंगे, एक गार्जियनशिप हाथ में रहेगी, सिर पे हाथ रहेगा भगवान का, हमें कोई दुख नहीं आएगा, हमें कोई माया नहीं सताएगी। तो जो नहीं कहा गया, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति का प्राप्त कर सकता है। वो नहीं कि जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो, है ना। तो हमारी जो आ, चंचल इंद्रियां हैं, कभी तुष्ट नहीं होंगी। इनको चाहे जितना खिला पिला लो, चाहे कुछ भी कर लो, दिल मांगे मोर, है ना, वो बनी रहती। तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता, है ना। जो भक्त है, वो सब इन चीजों से, उसको चाहे रसगुल्ले पानी गप्पे ला के रख दो, कुछ भी रख दो, उसके मुंह में लार भी नहीं आएगी, है ना। वो जानता है कि भाई बेकार है हमारे लिए, जब तक प्रसाद नहीं चढ़ा होगा हम नहीं खाएंगे, है? भगवान का भोग नहीं लगा तो हमारे लिए बेकार है। तो ये है। व्याह कामान्य सर्वान् पुमांस चरित निस्पृह, निर्ममो निहरंकार सशांतिमधिगच्छति। शिल प्रपात की जय। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है, तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है।
तो भगवान ने यहाँ पे बता दिया कि कौन शांति को प्राप्त कर सकता है ना। तो हमें शांति तब मिलेगी जब हम प्रभु की कृपा होगी, जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, है ना। जाना है प्यारे, सबको जाना है, पर उसको नहीं जाना जहां जाना है ना। जिसके पास जाना है उसको नहीं जानते हैं, बाकी हमने सबको जान लिया। यही होता है। तो कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता निष्प्रहा है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा शरीर के किसी वस्तु में कल्पित चौमित रखे बिना कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्धि अवस्था है ना। तो हमें यही करना चाहिए कि अपनी जितनी भी जीव कभी भी इच्छा शून्य इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होगी। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचन जगत्याम जगत, है ना, सब कुछ भगवान का ईशावास। तो अतः वो किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता है ना। आज जो जंग चल रही है, सब अपना स्वामित्व बनना चाहते हैं कि मैं बड़ा हूं, जो मैं चाहूं करो, है ना। अपना अपना प्रभुत्व जता रहे हैं, इनको यही नहीं पता कि पूरा ब्रह्मांड भगवान का है ना। तो भगवान की दी हुई चीज है, तो हमें जितनी जरूरत है उतने में हमें संतोष करना चाहिए, लेकिन नहीं, लड़ेंगे, मारेंगे, मरेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, दूसरे को भी करेंगे। उससे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। लड़ाई में दोनों तरफ का नुकसान होता है ना। ऐसा ब्रह्म स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्त विमुह्यति स्थात्वात् आत्मन काले अपि ब्रह्म निर्वाण मक्षति। शिल प्रभात की जय। ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। हरि बोल। यही है कि आई वॉन्ट हार्ड पीपुल नॉट लेजी मैन। प्रभुपाद जी ने कहा था कि भगवत गीता या डिवोटी जो लेजी हैं, आलसी, उनके लिए नहीं बनी है। उन्होंने कहा था कि आई वॉन्ट हार्ड पीपुल नॉट लेजी मैन, है ना। तो जो भगवान का प्रचार कर सके, भगवान की भक्ति कर सके, लिटरेचर पढ़ सके। आजकल पढ़ने की आदत लोगों को छूट गई है। कोई एक पन्ना नहीं पढ़ना, एक पन्ना पढ़े हैं, नींद आती है। प्रभु जैसी किताब खोलते नींद आने लगती है, लोरी गाने लगते हैं ना। तो हम तो कहते हैं बहुत अच्छी दवाई, नींद की गोली ना खाओ भैया, 1 घंटे सोने से पहले भगवत गीता पढ़ लिया करो, है ना। डिप्रेशन भी चला जाएगा और नींद भी अच्छी से आ जाएगी। इस तरीके से हमें ये करना है। तो ये जो श्लोक है, ये डायरेक्ट जो है बताता है कि विचलित ना रहो, भगवान के धाम में कैसे हम प्रवेश कर सकते हैं। ये बताया है कि आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है ना। और यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इस तरह स्थित हो जाता है तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। कितनी सरल बात बता दी है। तो हमें भगवत धाम जाना है तो सिर्फ भगवान की अनन्य भक्ति और कुछ नहीं। यही है, भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है ना। तो भगवत भक्ति और भगवत धाम के बीच में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों परम पद है, चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। जब आप दिन रात भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, मन में सिर्फ भगवान कृष्ण है, बाकी हम कुछ भी करें लेकिन मन में भगवान को साथ में रखें, तो तब उन लोग भगवत धाम यहीं प्राप्त हो गए। तो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना मार्ग विषय होते हैं। तो दो अलग अलग, भौतिक जगत में हम लोग अपने इंद्रियों को तुष्ट करते रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कृष्ण कृष्ण को तुष्ट करना होता है। इसी जीवन में ही कृष्ण भावना मार्ग की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी होती है। जब इसी युग में भगवान के बारे में 24 घंटा सोचेंगे, भगवान को तृप्त करने में लगेंगे, तो वही हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। तो यही कहते हैं कि जो कृष्ण भावनाओं में स्थिर होता है वो निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है ना। तो कितना भगवान अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तो हम लोग, लगता नहीं हम लोग कितना समय बर्बाद कर दिया, कितनी देर में हम लोग यहाँ पे आ पाए हैं। तो हरे कृष्णा। ये है यहाँ पे भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणा संतत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्रह्मी स्थिति यानी भौतिक बंधन से मुक्ति। तो अभी हम लोगों ने अध्याय 2 में देखा कि पूरा पूरा इस अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की झांकी भी दी गई है। श्रील प्रपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे 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 राम, राम 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 हरे हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। प्रभु जी हरे को दर्शन हरे दंडोत प्रणाम सभी को। तो कृष्णा। हम आ रहे हैं दंडोत प्रणाम अध्याय 3 में, जिसमें कहते हैं कर्म योग, है ना। तो योग क्या मतलब है? यानी कि किसी चीज को जोड़ना, अपने कर्म को भगवान की सेवा में लगा दो, तो वही हो गया योग, है ना। तो लगातार प्रयास करना, क्या? प्रभु को खुश करने का, यही कर्म योग है। तो हमें कर्म के साथ भगवान को जोड़ लो और भक्ति करो, है ना। तो अध्याय 3 का यही है। तो यही अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज रहता है, पहले और दूसरे श्लोक में बड़ा कंफ्यूज रहता है कि ये सब का है, तो हमको युद्ध क्यों करवा रहे हो भगवान, है ना। तो यही है कि योगा पे एक्शन, यानी कर्म योग और कर्म कांड, है ना। इन दोनों में अंतर कोई बताएगा? कर्म कांड क्या होता है, कर्म योग क्या होता है? कोई भी प्रयास करिए, कर्म कांड क्या है और कर्म योग क्या है? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, बताइए प्रभु हाँ, जी। कर्मकांड यानी मैं जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो काम हम फल के आशा में करते हैं वो कर्मकांड होता है। और जी कर्मयोग जो फल का त्याग परित्याग हम करके जो कर्म कर्म कृष्ण के पैरों में जो अर्पण कर देते हैं कर्म फल उसको कर्म जो बिल्कुल। कहते हैं। हरे और कोई? कृष्णा प्रभु जी। जी हम बताएं जी। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। प्रभु जी, जो कर्मकांड जो है वो हम्म। हमको जो डेली करते हैं, अपने कर्म जो कर रहे हैं वो कर्मकांड में आते हैं। और जब हम भगवान की तरफ उसको मोड़ देते हैं तब हम कर्मयोग की तरफ बढ़ते हैं, बहुत। कर्मकांड को भगवान से जोड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया। और कोई? हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी कृष्णा बताइए। कृष्ण। जी मोहल्ला को बताइए। कर्मकांड मेरी समझ के मुताबिक कर्मकांड जोत कर ली, धूप बत्ती कर ली, सूर्य को अर्घ दे दिया, ये सब कर्मकांड में आते हैं। और जो मानसिक तौर पर जो भी कर लिया कर्म, जब वो सब कर्म योग के लिए। सबका प्रयास अच्छा है। ये सिंपल से एकदम, मैं किताबी परिभाषा नहीं सुनना चाहता, मैं एकदम आपकी आम भाषा, यानी कि कर्मकांड अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। भैया जरा वो रुद्राभिषेक करा लो, व्यापार बढ़िया चलने लगेगा, है ना। जरा सत्यनारायण कथा तो करा लो, देखो कुछ कष्ट कट जाएंगे, है ना। जरा ऐसा करो, ये चीज करा लो, ऐसा हो जाएगा। तो कर्म अच्छा। कांड जो है, हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं कि हमारा भला हो जाए। और जो कर्म योग है ना, हम लगातार परमेश्वर को खुश करने के लिए करते हैं कि हम अपने कन्हैया को कैसे खुश करें, हम उनकी सेवा कैसे करें। ये कर्म योग आता है। क्लियर प्रभु जी? कोई शक? तो कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है ना। और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम का जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है ना। तो कर्मयोग अथवा कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या है इसमें। तो यहाँ पे अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तंग तत् कर्माणि घोरे मान नियोजयसि केशव। तो अर्जुन जो है बड़ा कंफ्यूज है कि भगवान कहते, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो, भाई अगर जो हम सकाम कर्म करते हैं ना, अपने लिए जो कम करते हैं विधि विधान में भले ही हो, लेकिन जो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो बुद्धि को, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? तो इस तरीके से अर्जुन बड़े कंफ्यूज हैं। फिर कहते हैं कि, फिर क्या कहते हैं कि व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धि मोयसी इव इव में तत् एकम वद निश्चयत्य येन श्रेय अहम आपनुयाम। आपके व्यामिश्रित यानी अनेका अनेक अर्थ, है ना, उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, मतलब भ्रमित हो गए हैं। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे ये बताएं
कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर कौन है ना। तो हमें हमेशा भगवान से ये करना चाहिए कि हे प्रभु, जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो मुझे बताओ, वो मुझे दो, है ना। हमें कुछ मांगना नहीं, भगवान को पता है तुम्हें क्या जरूरत है। तो एक श्रेष्ठकर वहां आया था ना, कार्पण्य दोषों में, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सर्मूढ़ चेता यत् श्रेष्ठस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्न। तो वहां भी एक श्रेष्ठकर आया था कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो भगवान, वो दो, पूर्ण प्रसन्नता। तो ज्ञान दिया पर बुद्धि नहीं दी, है ना। तो कृपा करके मुझे बताएं। तो भगवान से, भगवान क्या बताते हैं। श्री भगवान वाच, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। लोके अस्मिन्, लोके अस्मिन्, लोके अस्मिन् विधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, है ना। अनघ यानी कि हे निष्पाप अर्जुन, श्री भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। इनमें से इ- इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ इसमें भक्तिमयी सेवा के द्वारा, है ना। कुछ बहुत ज्ञानी होते हैं, है ना, जो परमात्मा को अपने हृदय में देखते हैं। हम लोग तीन तरह के देखा था ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, है ना। तो तीन चरण में भगवान को लोग समझते हैं। तो कुछ लोग ज्ञानी होते हैं बहुत ज्यादा, शास्त्रों का बहुत पढ़ लेते हैं भाई, चलो हर चीजों को पढ़ के फिर समझते हैं और भगवान को परमात्मा रूप में अपने हृदय में देखते हैं। और भक्ति में सेवा, जो भक्त होता है भगवान के विग्रह की सेवा करता है, भगवान के साक्षात श्याम सुंदर रूप मुरलीधर का आराम से रोज दर्शन करता है ना। तो अलग अलग है। तो यही कहा गया है कि दो प्रकार की पद्धतियों को लेकर, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। तो इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रवृत्ति, आत्मा आध्यात्मिक है, पदार्थ भौतिक है ना। तो इनका वैश्लेषिक अध्ययन, आत्मा पदार्थ का, जो आत्मा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं, है ना। तो ये सांख्य योग में आ गया। और दूसरे प्रकार के लोग हैं कृष्ण भावना भाव में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया है। 39वें में भी भगवान ने बताया है कि बुद्ध योग यानी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है ना। कि हमें कर्म के बंधनों से कैसे छूटना है। तो यहाँ पे हम बस फिर से देख लेते हैं 39वां श्लोक, 39। तो 39 भगवान बताते हैं कि मैंने यहाँ वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से, यानी भगवान के लिए किया गया काम निष्काम भाव होता है, निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधनों से अपने को मुक्त कर सकते हो। 39वां है। तो यहाँ पे कैसे बंधनों से छूट सकते हैं, यही बताया कि निष्काम भाव से जो भी काम करना है हमें भगवान के लिए करना, भगवान को खुश करने के लिए करना है। ये है। और 61 में क्या बताया भगवान ने, वो भी देख लेते हैं। 61 में कहा है कि जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। कि हमारी बुद्धि सिर्फ भगवान के साथ लगेगी ना, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये हमें जानना है। और इंद्रियों को संयमित रखना है ना। इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमारा इंद्रिय हमारी संयमित हो जाएगी। हरे कृष्ण। न कर्माण, न कर्माणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषः, न कर्माणात् अनारंभात नैष्कर्म्य पुरुषः अश्नुते च संन्यास च सन्न्यासन्नात् एव सिद्ध्यम समधिगच्छति। श्रील प्रपात की जय। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्ध की प्राप्ति की जा सकती है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने अपने आप को कि कर्म, कर्म का मतलब है कि
अकर्म करो, है ना। यानी जो काम करो भगवान के लिए करो पूर्ण रूप से, जो भी कर्म करना है हमें अकर्म करना है ना। कि यही है कि ना तो कोई कर्म यानी कि अकर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर सकती है। तो इसीलिए आत्मा की सक्रिय प्रकृति का पूरा वर्णन यहाँ पे 4 से 9 श्लोक तक दिया गया है कि शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलेगी। तो हमें शुद्धि भी आई नहीं, हमने संन्यास ग्रहण कर लिया, बीच में हम विचलित हो गए, है ना। फिर हमारी इंद्रियों की प्यास बढ़ी, तो पता लगा संन्यास तो हो गए ताव ताव में आके, और फिर बीच में गड़बड़ आ गए। तो जब तक हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं हो जाती तब तक हमें संन्यास नहीं ग्रहण करना है ना। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि भाई किसी को अगर नहीं अपनी इंद्रियों का कंट्रोल है तो सन्यासी ना बने, वो ब्रह्मचर्य पालन कर ले, है ना। तो 4 नियमों का पालन करे और पवित्र नामों का जाप करे, तो वो गृहस्थ सन्यासी कहलाता है ना। गृहस्थ ब्रह्मचर्य कहलाता है उसको, ये भी कहते हैं, है ना। तो ऐसे सिद्धांतों के रंच मात्र मनता भी महान कठिनाइयों को पार कराने में सहायक होती है। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु नितिष्ठित अकर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणै शिल प्रपात की जय। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, है ना। तो बिना कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता, है ना। तो इस तरीके से कर्म तो करना ही है। तो हमें क्या करना, भगवान की सेवा में जो भी काम करो, तो हमारे शरीर में चेतना यानी आत्मा के द्वारा, चेतना कहाँ से आती है, आत्मा के द्वारा आती है। और आत्मा कभी भी आराम नहीं करती। आप देखो अपना हार्ट है, परमानेंट टक 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 चलता रहता, कभी नहीं रुकता। ये रुक गया तो सब खत्म। तो क्या ये थकता नहीं है क्या, है ना। ये क्यों नहीं थकता भाई, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हार्ट चलता है। भगवान ने ऐसी मसल्स बनाई, स्ट्राइक मसल्स कहते हैं इनको, जो फैटिग, इनमें थकान आती नहीं है। तो हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, आत्मा का शुद्धिकरण करना, है ना। शुद्धिकरण कैसे होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम मंत्र का जप करो, पवित्र नाम का, साधु संगों का संगत करो, भक्तों का साथ करो, है ना। अर्च विग्रह की सेवा करो, पैरों को भगवान के मंदिर तक जाने में लेके जाओ, है ना। तो शुद्धिकरण से ही सेवा होगी, जब शुद्धिकरण होगी तभी हम सेवा कर पाएंगे। और क्या करना है कि जो आदमी क्या है ना, तीनों गुणों के अनुसार कोई न कोई हमारे गुण होते हैं, तमोगुण में है, रजोगुण में है, सतोगुण में है, उसी के अनुसार हम काम करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें इन गुणों से बाहर आना है। तो आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता, है ना। कि अगर आत्मा निकल गई शरीर से तो शरीर नश्वर हो गया, बेकार हो गया, मृत हो गया, है ना। तो जो आत्मा द्वारा चालित है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील यानी सक्रिय रहती है, परमानेंट। अगर आत्मा एक बार सो गई तो खत्म सब दुनिया में। तो आत्मा हमेशा गतिशील रहती है और वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के लिए सत्कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए, अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। तो माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए ये आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। एक दिमाग में और बात आती है कि जब परमात्मा हृदय में सबके रहता है, तो इसीलिए हृदय में निरंतर चलता है, कभी थकता ही नहीं है। जब हृदय ने बंद कर दिया काम, परमात्मा चले गए, इसलिए काम करना बंद कर दिया। तो परमात्मा रहते हैं तो हृदय चलता रहता है, ये सबसे अच्छी बात है। परमात्मा ही यानी आत्मा ही सब चीजों को चला रही है। तो त्यक्ता स्वधर्म चरणाम्बुज हरे भजन पदो पते ततो यदि यत्र यत्र क्वा भद्रम बोधस्मनुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मता। जो कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, तो भले ही वो शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे, अथवा यदि ठीक से भक्ति ना करे और चाहे वो पतित भी हो जाए, तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वो शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो, तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के, है ना। एक बार भक्ति में आ जाओ, बड़ा सुख है। भक्ति में आ गए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। भगवान धीरे धीरे बुद्धि देंगे, सारे जितने हमारे मैल हैं कलमों से सबको दूर करेंगे, और धीरे धीरे भक्ति में आगे हमारी प्रगति होती जाएगी। लेकिन हमें सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीत पूर्वकम, लगातार निरंतर प्रेम पूर्वक भगवान को भजन करना है ना। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम प्रत्यय। तब भगवान हमें बुद्धि देंगे कि हम उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। श्लोकपात की जय। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है, वो मिथ्याचारी कहलाता है ना। गिरवी वस्त्र पहन लिया, जंगल में चले गए, तो साला बीवी की याद आ रही है, यार घर में कैसा हो रहा है, फलाना क्या हो रहा है, वो अच्छा था, वो वाला व्यंजन अच्छा था, ऐसा किया था मैंने, वैसा किया था, है ना। तो इनको मिथ्याचारी कहते हैं कि अपने कर्मियों, अपने शरीर तो वहां है और मन घर पे रखा है ना। तो कर्मेंद्रियों को वश में तो करना करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है ना। कि यही है कि हमें क्या करना है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, है ना। वो बड़ा है। तो जैसे बापू जी थे, है ना, कन्हैया अपने आप को मानते थे, रास लीलाएं चल रही थी, है ना, तो दिखावे में कृष्ण के अवतार बन गए थे, लेकिन अंदर क्या था, है ना। इस तरीके से हमें इन चीजों को देखना है। राजा भरत की कहानी थी कि देखो कैसे वो जड़ भरत थे, देखने में मूर्ख लगते थे, लेकिन अंदर से इतने ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी थे कि पूछो नहीं। ये है। तो एक 3 जन्म हुए, तो वही जो हिरण की कहानी बताई थी, तो उसमें उनको याद था कि हमें कौन कौन से जन्म है। ये है। और जैसे कि कभी कभी ये भी नौधा भक्ति में थे, लेकिन 8 चरण तक पहुंचे थे, और 9वें चरण पहुंचने के पहले ये वही हिरण में आसक्ति थी, पैर फिसला और उनकी डेथ हो गई, तो अगला जन्म हिरण का मिला इनको, है ना। ये है। तो हमें अपने आप को धोखा नहीं देना, है ना। तो अपने आप को हमें कहने के तन से सन्यासी का दिखावा करो, और मन से जो है मिथ्या यानी झूठा, मिथ्याचार यानी झूठा आचरण, है ना। झूठा आचरण करते हैं हम लोग, इस तरह के नहीं करना हमें। तो ये है। आगे चलते हैं। यस यत इंद्राणी मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगम आसक्तः स विशिष्यते। श्लोकवाद की जय। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग यानी कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो अति उत्कृष्ट है ना। इसलिए उसको कहा गया है कि स्वार्थी बन जाओ। स्वार्थी क्या भैया, हमें भगवत धाम जाना है, हमें दीन दुनिया से मतलब नहीं है ना। हमें भगवत धाम जाना है, एक रट लगा लो अपने को। तो भक्ति में किए गए सारे कार्य जो होते हैं कर्मयोग कहलाते हैं। हम भगवान के लिए कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें चीजें होती हैं। और जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमारी इंद्रियां यानी कि घोड़े की तरह हैं, उनके पीछे जो लगाम है मन रूपी, और उसके पीछे बुद्धि बैठी है, बुद्धि के पीछे आत्मा बैठी है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना है, और भी महामंत्र जो पवित्र नामों का जाप करके करना है। कलयुग में केवल सिर्फ नाम जप है, संतुष्टि की गई। हमें बहुत बड़े तपस्या नहीं करनी। कितना सरल जीवन है, कितनी सरल तपस्या है कलयुग में, है ना। पहले लोग कितने सालों साल, हजारों साल तपस्या करते थे, शरीर में दीमक लग जाता था, एक पैर पे खड़े रहते थे, सिर के बल खड़े रहते थे, आधी खोपड़ी मिट्टी में गाड़ देते थे, कितना तप करते थे, है ना। और आजकल कितना सरल, आप घर पे सब काम करो। ये नहीं कि छोड़ो घर द्वार चलो संन्यास तभी मुक्ति मिलेगी, नहीं, घर पे रहो, बीवी बच्चों की सेवा करो, पति की सेवा करो, और बस भगवान का नाम हमेशा जुबान पे रहना चाहिए। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रा चाहते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः। शिल प्रपात कीजिए। अपना नियत कर्म करो, यही बात आगे जो मैं बता रहा था ना, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म के बिना तो ये शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो भगवान ने कभी नहीं कहा कि भैया कर्म ना करो, है ना। हमेशा भगवान ने कहा कर्म करो। ऐसे अनेक छद ध्यानी ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण ये नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेनानायक था, अतः उसके लिए श्रेष्ठकर था कि उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए
निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसा कार्यों से संचालित मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वो भौतिक कलमों से मुक्त हो जाता है ना। तो शरीर निर्माण के लिए भाई पेट के लिए खाना तो चाहिए। तो अगर वो व्यवसाय नहीं करेगा, सिर्फ 24 घंटे हरे कृष्ण करता रहेगा, तब भी काम नहीं चलेगा ना। तो सब चीजें, जो चीजें जरूरी, सबको सब काम करने हैं। यज्ञ यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्रील प्रपात की जय। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, और अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता था। हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त होगे। 8:30 बजे कॉल करता हूँ, क्लास चली गई। तो ये कहा गया श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत के बंधन में उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे, है ना। तो हमेशा हमें क्या करना है, जो भी काम करना है भगवान के लिए करना है ना, उनके लिए करना है। पुण्य कर्म करके स्वर्ग तक जाएंगे, लेकिन वापस फिर आएंगे। जब तक हमारे पुण्य कर्म रहेंगे तब तक हमें उसका मजा मिलेगा। जैसे ही पुण्य कर्म खत्म, फिर से वापस आना है। तो हमें क्या करना है, निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म का उद्देश्य है भक्ति की ओर ले जाना। तो जब हम करेंगे, यानी यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को अर्पित है ना। तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किए जाते हैं। यज्ञ व विष्णु, तो चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है ना। तो ये है, विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। विष्णु, कृष्ण, राम सब एक ही हैं। तो अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है। तो अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावित होना होगा। और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो मुक्त दशा को प्राप्त होता है ना। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए, है। तो इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इसे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वो प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी, जो भगवत जो प्राप्त होगी, जो प्रेमा भक्ति है ना, इस क्रमशः भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, जो भगवत धाम को लेके जाने वाली। सह यज्ञ प्रज्ञा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रविश्य देवस्य वो। फिर से पढ़ता हूँ। सह यज्ञ प्रज्ञा सृष्टा पुरा उवाच प्रजापति अनेय प्रसविष्यध्यम एष वह अस्तु इष्ट कामधुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी यानी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा, और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने की तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी, है ना। तो ये भगवान यहाँ पे कैसे कैसे चीजों का वर्णन कर सकते हैं। यानी कि मानव समाज की रचना यज्ञ यानी परोपकार समर्पण के साथ की गई है। यह समाज और प्रकृति के साथ जो सामंजस्य की अवस्था पर बल देता है, जो भागवत साम्यवाद का महत्वपूर्ण पहलू है। ये भागवत साम्यवाद यानी योग सीढ़ी है कि हमें हर एक चीजों को आगे बढ़ाना है। तो सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का अवसर है। तो हमें एक मौका दिया भगवान ने कि भगवत धाम जाने, इस मनुष्य के शरीर में भगवान की हम पूजा करें, भगवान की सेवा करें, और भगवान का जाप करते हुए सीधे एक प्रभुपाद जी ने माला दे दी है ना। तो विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो उन्होंने कहा माला लो और सीधे चले, और रावण तो सीढ़ी बना रहा था, स्वर्ग तक का सीढ़ी बना देंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक माला दे दी है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाप करते हुए सीधे भगवत धाम जाओ, है ना। कुछ नहीं, सिर्फ माला लो और चले जाओ। तो वेदों का उद्देश्य भगवान कहते हैं मुझे समझना है, जीवों के स्वामी प्रजापति भगवान विष्णु हैं। तो विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किसी प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम जा सकें। ये है। तो सबसे बढ़िया क्या है, संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावना भाव में अच्छा मालते हो। तो संकीर्तन यज्ञ क्या है कि अगर हम अकेले महामंत्र का जाप कर रहे हैं तो
मंत्र हो गया। लेकिन अगर ग्रुप में हम टोली बना के नगर नगन कीर्तन कर रहे हैं तो संकीर्तन यज्ञ हो गया ना। तो हमें यज्ञ करना चाहिए। तो ये भगवान यहाँ ये भी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे, है ना। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है ना। तो सबसे बढ़िया परिवार में बैठ के चार लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, सबसे बढ़िया यज्ञ वही हो गया। ये है। ठीक है? और आगे हम लोग चलते हैं। देवान् भावयाते न ते देवा भावयन्तु ह परस्परम भावयन्त श्रेय परमावापस्यथ। प्रभुपाद की जय। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी ना। तो यज्ञ के जो होते हैं, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता, है ना, यानी यही है कि भगवान ने क्या करा है कि इनको एक पावर दे रखी है, देवताओं को एक नियत पावर। लेकिन भगवान ही सारी चीजें सैंक्शन करते हैं, जो भी देना होता है भगवान ही देते हैं इनको, है ना। तो इसमें ये जो देवता क्या है, एक तरह से इनको एचओडी बना दिया है कि वे अपने अपने डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ना। ऑफिस अलग अलग बना दिए गए, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं देवताओं के। कोई सूर्य देवता है, चंद्र है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है ना। अलग अलग इनको काम का बंटवारा दे दिया गया, अलग अलग इनके अपने अपने ऑफिस हैं। तो देवतागण संसारिक कार्यों के लिए अधिकारी प्राप्त प्रशासक हैं, है ना। तो क्या होता है कि जो भी यज्ञ की आहुति होती है सबसे पहले भोक्ताराम एक तत्साम सर्वलोक महेश्वरम। तो भोक्ताराम तो भगवान श्री कृष्ण ही है ना? लेकिन उसके बाद सारी देवताओं को भोक्ता देते हैं। तो जो भी यज्ञ में होता भोग देवताओं को दिया जाता है। सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं, भोक्ता नाम एक तत्साम, है ना। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञ पति को प्रसन्न करना है। और जब वे यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी, है ना, विभिन्न विभागों के अधिकारी, ये देखो लिखा ना, विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। तो ये है। और यहाँ बताया गया है यज्ञ से मनुष्य का खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। इष्टान भोगान नहीं वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्ता तैर्दत्तान प्रताये भो ये भुंक्ते स्तेन एव सह। श्लोकपाद की जय। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु, है ना, किंतु लगा दिया, किंतु जो इन उपहारों का देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है ना। तो हमें चोर नहीं बनना भैया। तो जो भी है तेरा तुझको अर्पण गाना नहीं है, हमें अर्पित करना है कि हम हर क्षण पाप खा रहे हैं, है ना, बिना भोग लगाए बिना अर्पण किए जो हम खाते हैं, है ना, तो पाप खाते हैं। नहीं, भगवान के बिना अनुमति के हम खा रहे हैं, है ना। जैसे जितने भी लिविंग थिंग हैं, पेड़ पौधे, सब में जान होता है ना। जितनी सब्जी काट रहे हो, साग काट रहे हो, भी लिविंग थिंग है। तो क्या करा, भगवान को भोग लगा दिया, सारे पाप से मुक्ति मिल गई। तो ये है। तो जितने देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं, इनको अथॉरिटी दिया भगवान ने, है ना। तो पावर दी है भगवान ने। तो अतः नियत यज्ञों के द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों के विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है ना। कोई चाहिए अच्छा वर चाहिए, शंकर जी को भाई देख लो कि अच्छा दूल्हा दिलवा दो, है ना। लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी जी को देख लो। बुद्धि चाहिए, गणेश जी को देख लो। बल चाहिए, बजरंग बली को देख लो। तो अलग अलग देवताओं को अलग अलग संतुष्टि भगवान ने दी है और ये सब देते हैं, है ना। आप देवताओं की पूजा करोगे तो भौतिक जगत में आपको बनाए रखेंगे, ये ले ये ले ले, यहाँ से निकलना नहीं कभी, है ना। वो बाहर भौतिक जगत से निकलने नहीं देंगे, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं देवता जितने होते हैं, खुद ही भगवान की भक्ति करते हैं। और कोई भी जो भक्त है या दास है वो नहीं चाहेगा कि मेरे मालिक को कोई कष्ट दे, है ना। यही रहो। लेकिन जब जानते हैं कि दृढ़ निश्चय कर रहा है इसने
इसको भगवान से मिलना ही मिलना है, तो फिर उंगली पकड़ के राधा रानी को सौंप देते हैं, राधा रानी भगवान से मिलाती है। लेकिन दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और भगवान का भोग लगा के बिना खाना नहीं चाहिए। अगर भगवान का भोग लगा के बिना खाया तो निश्चित ही भगवान कहता है चोर। यदि हम अपने जीवन के उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों की अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, है ना, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो हम निश्चित हम चोर हैं और इस तरह हमें प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किए जाएंगे। तो चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन का लक्ष्य नहीं होता, है ना। तो भौतिकवादी चोरों का कभी कभी कोई जीवन का लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है कि कैसे वो अपने आप को मौज कर लें, दुनिया में आए हैं तो। ये है भगवान चैतन्य महाप्रभु की जय, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई है। और ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। यज्ञ शिष्ट आसीन संत यज्ञ शिष्ट यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते त्वघम पापा ये पंचत्यात्म कारणात्। प्रपात की जय। भगवान के लिए, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं ना, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन ही प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो सोचो, भोग लगाकर ही खाएं, यानी नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, आपको कृष्णाटेरियन बनना है। जब कृष्णाटेरियन बनेंगे तभी कुछ होगा, है ना। तो कृष्णाटेरियन, नॉट ओनली वेजिटेरियन कि भैया हम तो वेजिटेरियन हैं, हम नॉन वेजिटेरियन नहीं है। नहीं, केवल नॉन वेजिटेरियन से काम नहीं चलेगा, कृष्णाटेरियन बनना पड़ेगा। हम्म? अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्त्यो यज्ञ कर्मा समुद्भव। शिल प्रपात की जय। सारे यज्ञ, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होती है ना। आप सोचो, अगर वर्षा न हो तो अन्न कहाँ से आएगा, अन्न नहीं आएंगे तो प्राणी कहाँ से जिंदा रहेंगे, है ना। सब एक दूसरे की चेन है। यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यही है। यहाँ पे क्या है कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है ना। तो ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि अन्न पर है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। और वर्षा यानी जो मानसून होते हैं ना, तो साइक्लोन सब होते हैं, यज्ञ यानी समर्पण संपन्न करने से होती है। और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होती है। कि अगर हमने मान लो रिमोट लिया, टीवी चलाना है ना, यानी कंट्रोलर हमारे हाथ में है, जो हमने चला, ये चैनल चलाना, आज क्रिकेट देखना, पिक्चर देखनी है, ये चीजें हैं, है ना। यही है, कंट्रोलर भगवान ही है। जैसे एरोप्लेन एरोप्लेन है। अब एरोप्लेन में ड्राइवर तो दिखता नहीं, लेकिन एरोप्लेन चलता है, तो क्या हम ड्राइवर नहीं है क्या, है ना। ऐसे ही ये भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान कंट्रोलर है। भगवान दिखता नहीं तो क्या दुनिया नहीं चलती क्या। तो हमें यही देखना है कि डायरेक्टर तो होता ही है। तो जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उसमें अंग स्वरूप देवता भी स्वयं पूजा हो जाती है, अर्थात देवताओं को अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये देखो कि जब भी हम, जैसे पेट में खाना गया, तो पेट पेट में गया, तो पेट में जाने पे क्या होता है, पूरे शरीर के, तो थोड़ी हम हाथ को अलग खिला रहे हैं, पैर को अलग खिला रहे हैं, तो जंघा को अलग खिला रहे हैं, सिर को अलग खिला रहे हैं, है ना। तो ये सब जब भी हमने पेट में खाना डाला तो पूरे शरीर में चला गया। पानी की जड़ में पानी पौधे की जड़ में पानी डाला, पूरे पौधे को पानी चला गया है। तो हमें अलग अलग फूल पत्ती तनों में नहीं डालना पड़ता है। तो वैसे ही है कि हमें जो भगवान के सब अंश हैं, जितने भी हैं, सब देवता लोग भगवान में समाये है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है, और ये सब चीजें उन्हीं से उद्भूत हुई, सारी चीजें उन्हीं से निकली हैं। अंश का कार्य है भगवान की सेवा करना, है ना। तो ये है अंश। क्या है, जैसे कि ये है शरीर का अंग है, ये अंश है ना। और शरीर क्या है, पूर्ण है। तो शरीर का अंग, हाथ का काम है शरीर की सेवा करना। इसी तरह हम लोग भी आज भगवान से हम दूर हैं, है ना, भगवान के अंश हैं। जैसे भगवान के अंदर जो गुण है, हम लोगों के अंदर वही गुण है, सिर्फ हम लोग मात्रात्मक रूप से भिन्न है, तो हम उन गुणों को भूल गए। हम्म?
तो हमने भगवान से ईर्ष्या की कि हम भी भौतिक जगत में प्रभुत्व हमें जनाना है, तो कहीं जाओ भैया जगह जताओ जाके अपना प्रभुत्व। ये है। तो भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उसे निरापद हो लेता है, उसके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वो कल्मश का लक्ष्य है। तो हमें क्या करना है? जो भी करना है भगवान को सेंटर में रख के करना है ना। तो ये भगवान के नाम का संकीर्तन स्कंद 11 के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मन को शुद्ध करके भक्ति भाव बढ़ाता है। जितना हम मंत्र करेंगे हमारे मन का कलमश दूर होगा और हमारे अंदर भक्ति पैदा होगी। तो ये देवता भगवान के दास है, भगवान के यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। तथा भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग में संतुष्टित है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ग्रुप में हमेशा गाना है ना। यही यज्ञ हमारा। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम प्रतिष्ठितम, नित्रम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात भगवान ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। तो अब ब्रह्मा को जब कमल नाभ से भगवान करा तो उन्हें पूरे वेदों का ज्ञान दे दिया, है ना। तो साथ ये तो पता ही है। तो वेदों का ज्ञान कहाँ से आया? भगवान से आया। वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलता सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थिर रहता है। तो यहाँ पे विष्णु भगवान को खुश करने के लिए किए गए कर्म यज्ञ कहलाते हैं। हमें भगवान को खुश करना है, जो हम भगवान को खुश करने के लिए कर्म करते हैं वही यज्ञ। वेद शास्त्र यानी भगवान की वाणी है, सब क्या हुआ? भगवान से ही उद्भूत है, भगवान से प्रकट हुए हैं। तो ये है कि यज्ञ चक्र चलता है ना, जैसे कि कृष्ण है, वेद है ना, कर्म है, यज्ञ है, फिर बारिश आती है। तो यज्ञ क्या है? वेदों का, जो वेदों के उससे इंस्ट्रक्शन से काम करना यज्ञ कहलाता है ना। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हम काम करते हैं वो यज्ञ हो गया। फिर बारिश होती है, बारिश से अनाज पैदा होता है। और फिर क्या होता है कि ये अनाज से क्या होता है, हम भगवान को भोग लगाते हैं, फिर खाते हैं ना। ये साइकिल चलती रहती है। तो ये है, अच्छे से बताया गया है। और लिविंग वर्ल्ड में चार्ट रूप में आपने देखा होगा इसको। और फिर हम लोग आते हैं, एवं प्रवर्तित चक्रम नानु नानुवर्तयति हस्यः, आधारयूरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीविति। श्री प्रभुपाद की जय। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन बिताता है ना। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मरे जा रहे हैं, है ना, भगवान को भूल गए हैं। और ये नहीं जान रहे कि आगे हमारे पास कितना समय है, हमें कहाँ जाना, मुक्ति लेनी है कि नरक द्वार में जाना है। कोई किसी को याद नहीं। किसी को आप ज्ञान की बातें भी नहीं दो, प्रसाद भी नहीं दो, मना कर देता है, प्रसाद नहीं लेंगे, टाइम नहीं है ना। लेकिन क्या वही पुरानी धर्रा में पड़े हुए हो। तो ये नहीं करना है, हमें अपने आप को देखना है ना। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो। कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो, इस संसारी विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। ऐसे जो विविध ऐसे जो विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। तो ये है कि हमें जो भी भगवान गुरु महाराज जी बताते हैं उन विधि विधानों का पालन करो और भक्ति में आगे बढ़ो। श्लोक संख्या 17। अब है यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्म त्रश्च मानवः, आत्मन्येव चा संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। श्लोकवाद की जय। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में निसंदेह ही आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करनी यानी कर्तव्य नहीं है ना।
तो आत्मा राम हो जाता है ना, अपने में आनंद लेता है, अपने को सुस्त रखता है। तो ये है जो कि हाँ, इसमें क्या है ना कि ये हर भक्त का अपना अपना लेवल है। कोई निम्न भक्त में है, कोई मध्यम में है, कोई उच्च में है। तो अपने अपने भक्ति का स्तर होता है, हम कब से जुड़े हैं, कितना हमें भक्ति में ज्ञान है, कितना हम भगवान से अटैचमेंट है हमारा, कितना हम भगवान को मानते हैं, सब इस पे डिपेंड करता है। तो यही कहा गया है कि कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वो ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, कि तो फल की आसक्ति के से रहित होकर कार्य करना, परमात्मा के लिए कार्य करना है। अतः उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने दी है ना, इस तरीके से बताया है। कर्मण वो ही संसिद्धि। हाँ, 18वां हो गया, 19 भी हो गया। और इस पे हम कर्मण वही संसिद्धि मां स्थिताम जनकादय लोक संगत मेवापि संपश्य कर्तुमर्चसि। 19 हो गया था ना? 17 कहा था। हम्म। ये हो गया ना, 19 हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। अच्छा, 18 हो गया था ना ये वाला? आत्माराम वाला हो गया था। तुम आगे 17 हो गया, 17वां तो हो गया था। हो गया था 18 अच्छा अच्छा, ठीक ठीक बोल रही, बहुत ही आगे चले जा रहे 17 हैं। हुआ था जी। हम्म। 17 हुआ था, 18 से बाकी है। 18 से ठीक है। करे। हाँ हाँ। तो न एव तस्य कृत्य न अर्थ न अकृत इव कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। शिल प्रपात के स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है ना, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, और ना ऐसा कर्म करने की कोई आवश्यकता का कारण बनता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है ना। तो स्वरूप व्यक्ति कौन है? स्वरूप व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म करने के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता है, किंतु यह कृष्ण भावना मृत निष्क्रियता भी नहीं है। जैसा कि बताया गया है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण नहीं ग्रहण करता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता, है ना। कृष्ण भावना मृत में जो भी व्यक्ति करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है ना, सिर्फ कृष्ण के लिए करता है और कुछ भी नहीं। तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही चरम कर्म परमाप्नोति पूर्णस्वः। तिलक की जय। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अनासक्त, हमें बहुत चीजों से अटैच नहीं होना है ना, अनासक्त रहना है। तो जब तक ये चीजें हमारे अंदर नहीं आएंगी हम बंधनों में बंधे रहेंगे। हम्म, तो ये है। तो यहाँ पे माधवाचार्य जी हनुमान जी हैं, और उनसे आशीर्वाद लेके गुरु के रूप में भक्ति दे, है ना। हमें यही करना है कि आज हनुमान जयंती भी थी, तो ये भी जब हम लोग पढ़ेंगे, ये माधवाचार्य ही की पूरी जो गौड़ी वैष्णव परंपरा है, माधवाचार्य गौड़ी वैष्णव कहा जाता है। और माधवाचार्य जी जो है हनुमान जी के ही अवतार थे, है ना। ये कहा जाता है कि हमें इंद्रियों को वश में रखने के भगवान से ही मांगना है, भगवान हमें इंद्रियों को वश में रखने की शक्ति दो, है ना, कि सब हमारे अपने बस में नहीं है। तो ये है कि हमें क्या करना है कि उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती, यानी कि हम लोग पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित होते हैं। तो ये है 19वां होगा। कर्मणैव स सं कर्मणैव स एव, ये हो गया क्या? कर्मणैव सी संधि कर्मणैव ही संसिद्धि मां स्थिताम जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्य कर्तुमर्हसि। श्लोक पाद की जय। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों के करने से ही सिद्धि प्राप्ति की थी, है ना। तो जो जनक राजा राजा जनक रामचंद्र जी के जो पिता थे,
अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की जनक जानकी के पिता थे, सीता भैया के ना, सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वो वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के सारे नियत कर्म करते थे ना। भाई रामचंद्र जी थे, जनक थे, कृष्ण जी हैं, ये सब साधारण मनुष्य की तरह कार्य करते थे, है ना। भले ही भगवान थे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि मिथिला जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को ये भी शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को दिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है ना। तो ये है। अब ये देखो, जैसा जैसा लोग करते हैं ना, हम लोग उनका अनुसरण करते हैं। यद यदाचरित श्रेष्ठस्त देवोतरो जन सह यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनु अनुवर्तते। श्लोकवाद की जय। कि महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है ना। अनुकरण कट पेस्ट करता है, अनुसरण मतलब उसका फॉलो करना। तो वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व अनुसरण करता है। तो पोर्तुगीज दर्पण बात करते हैं क्लास 2 में। तो यहीं पे है हेलो, कि हमें क्या करना है अभी 10 कि मिनट बाद फोन करते मैनेजमेंट हैं। गुरु हम यानी 10 मिनट बाद बॉस फोन है ना, करते अगर हैं 9 क्लास बजे के लिए। पहुंच रहे हैं तो कर्मचारी भी 9 बजे पहुंचेंगे। अगर बॉस 12 बजे पहुंच रहे बल्कि हैं तो फिर वो भी हाँ, 12 बजे आएंगे। तो ऐसा जैसे 10 बॉस मिनट करता बाद फोन है करें ना, करते हैं यही है कि क्लास से। भगवान ने क्या किया, आदर्श हाँ हाँ, प्रस्तुत किया, डॉक्टर क्लिनिक है पे ना। है आदर्श क्लास प्रस्तुत के किया लिए। है। तो यही है, आना चौथ के दो आदर्श। तो यही है कि हम भगवान से कैसे हम सीख लेते हैं। भगवान तो हमें सिखाने नहीं आ रहे हैं, तो हमें क्या है, जो हमारे साथ भक्त हैं, हमारे साथ साधु संत हैं, हमारे साथ शास्त्र हैं, है ना, उनको पढ़ के हम शिक्षा लेते हैं कि कैसे कैसे कर रहे हैं, है ना। हम किसी न किसी को आदर्श मानते हैं। देखो हमारे वो बचपन में टीचर थे, मैथ के टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे, वो बहुत अच्छे हैं, मैं भी उनसे बनना चाहता हूँ। या किसी एक्टर को ले लेते हैं ना, तो जो हमें अच्छा लगता है हम उसका अनुसरण करते हैं, हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, है ना। यही है कि जो भी हम करेंगे, है ना, तो हमें क्या करना है, वर्ण, जो ये वर्णाश्रम और इन सब के बारे में तो पता ही है। तो यही है। मनुष्य को महान भक्तों के पथ चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति की यही साधना है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो शिक्षक, ये सब अबोध जनता के लिए स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि भाई कोई पिता है, बच्चे अपने पिता को देखते हैं और पिता को ज्ञान नहीं है, कितने पिता कृष्ण भावनामृत में नहीं, तो बच्चों को कहाँ से लेके आएगा। तो हमारा पहला कर्तव्य है कि अपने बीवी बच्चों को हम कृष्ण भक्त बनाएं, है ना, कृष्ण की भक्ति में लेके आए। यही न मे 10 पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंजन नानाव नानावाप्त मवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। शिल प्रपात की जय। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, भगवान कहते हैं। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना किसी चीज की आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, है ना। भगवान कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने नियत कर्मों से दूर नहीं रहते, अपने नियत कर्मों को हम करते रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से भगवान जब काम करते हैं तो हमको भी करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि यार कौन करे, जो होना होगा होगा। तो अपने नियत कर्मों को करना चाहिए, इससे वंचित नहीं रहना चाहिए, है ना। तो भगवान जब देखो, आपने प्रसंग पढ़ा होगा, युधिष्ठिर को अपना बड़ा भाई मानते थे। तो जब भी युधिष्ठिर से मिलते तो युधिष्ठिर के पैर छूते थे, है ना। तो ये लेकिन हम भगवान है, हम नहीं किसी के पैर छुएंगे, लेकिन भगवान भी छूते थे। तो ये है, भगवान हमें बुला रहे हैं कि बच्चे आ जा, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं,
भगवान का शरीर स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं रहता। वो परम है, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है, उनकी कोई भी इंद्री अन्य किसी इंद्री का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः ना तो उनसे कोई बढ़कर है, ना ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपणी हैं, फलतः उनके सारे कार्य प्रकृति के क्रम के अनुसार संपन्न होते हैं, है ना। उनका प्रत्येक व्यक्ति अंग आध्यात्मिक है। तो आज हम लोग 22 तक लेते हैं, टाइम हो रहा है ज्यादा, और फिर हम लोग कल करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोट वैष्णव बंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, उपस्थित सभी भक्तों की, भक्त वृंद की जय हो। सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा सभी और को। राधा कृष्ण भगवान हरे की कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा हरे सभी कृष्णा अपनी अटेंडेंस लगा लें हरे जिसकी अटेंडेंस रहती है। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम सभी को। कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करिएगा, कोई अगर सुधार कराना हो तो आप लोग बता सकते हैं। और हरे किसी कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी कल दंडवत का प्रणाम, अध्याय, सभी भक्तों के लिए दंडवत प्रणाम, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रणाम सभी को। हरे प्रभु हरे कृष्णा प्रभु हरे कल का अध्याय हरे हरे कृष्ण। फोर्थ रहेगा प्रभु जी। जी माता जी, कल का अध्याय, कल कल इसी कौन सा अध्याय? फोर्थ। यही यही हाँ जी, थर्ड थर्ड से चालू करेंगे। 23-22 श्लोक हो चुके हैं, तो तो थर्ड फोर्थ फोर्थ डाल दीजिएगा। स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा क्योंकि थर्ड ही डालें दोबारा 23। से, ठीक है। हाँ, और इसमें 43 श्लोक माता जी, थर्ड ही डालो माता जी ना। जी जी तीसरा अध्याय डालो, कर्मयोग। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे किसी का कृष्णा। है? किसी का कोई प्रश्न है क्या? आ, ये पूर्वी माता जी, आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा पूर्वी माता जी। हरे कृष्णा पूर्वी माता जी, कोई आपका प्रश्न है क्या? हैंड रेज है आपका? नहीं है प्रभु जी। चलिए कोई नहीं। तो सबके पास बुक है ना? सब लोग बुक से स्टडी करिए, बुक रहेगी ज्यादा अच्छा रहेगा ना। कल हम लोग मिलते हैं। हरे कृष्णा सभी दिन। हरे प्रभु जी कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण।